बंदा होनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार दयानतदार होना चाहिए, कुछ ऐसा कोई रॉन्ग साइड ना जाए। तो वही बड़ी बेहतरीन इसकी मतलब अगर 20-30 हज़ार से वो अच्छी अर्निंग कर सकता है। अगर वो अच्छी स्पेस पे जाए, अच्छी जगह पे उसका वो कोई काम जो शुरू करे, तो वो तकरीबन पर मंथ 40-50 हज़ार कमाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये हमारा जो काम है की प्रोग्रामिंग का, की कटिंग का, की मेकिंग का, ये पूरी दुनिया में आप किसी भी गाँव, किसी भी जगह जाके कर सकते हैं। इसमें तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है कि आपके लिए कोई मुश्किल हो, तो आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। और बाहर दूसरे मुल्कों में इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। अगर मेहरान की बात करें तो कई लोगों ने उसमें सनरूफ लगा दिया है, कई लोगों ने उसको और लंबी करने के लिए काट के उसको लिमोजिन बना दिया है। कुछ भी कर सकते हैं। मेहरान एक ऐसी गाड़ी है कि आप उसके साथ कुछ भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं ग्रो पाकिस्तान में, हूं मुशफाक मुश्ताक। नाजरीन, आज की एक स्टोरी ऐसी कवर करने जा रहे हैं कि ऐसा बिज़नेस आइडिया, एक ऐसी स्किल आपको सिखाने वाले हैं, उसके बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको कोई बताया गया हो। ये कितना यूनिक काम है, कितने कम पैसों से किया जा सकता है और उसकी क्या डिमांड है कि पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में आपकी जो स्किल है उसकी मांग है और आप इस काम से कितना रोज़गार कमा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तमाम तर डिटेल्स अवेलेबल हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपकी तमाम तक रहनुमाई हो सके। और मज़ीद मालूमात के लिए नंबर्स भी मेंशन कर दिए जाएंगे वीडियोस में ताकि आप रब्ता करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और बढ़ने से पहले हम गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। ग्रो पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आबिद साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी ऑडियंस को एक नया बिज़नेस आइडिया देने जा रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये, इसके लिए तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। आबिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये बिज़नेस है क्या और आप इससे कितने अरसे से वाबस्ता हैं? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 92 से मैं कर रहा हूँ और तकरीबन 30 इयर्स हो गए हैं। और ये एक की प्रोग्रामिंग का ये बिज़नेस है। और इससे पहले अगर आप देखें तो एक आम जो कीज़ की यानी कि वो काम था, अब इसको डेवलप होके की प्रोग्रामिंग में आ गया है। अब इवन कोई भी गाड़ी आ रही है तो उसमें बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है, तो उसको रीप्रोग्राम करने के लिए या जब उसकी की गुम हो जाए तो उसको प्रोग्राम करने के लिए ये जो हमारे काम है वो इसी में एक किरदार अदा करता है। अभी सब हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि की प्रोग्रामिंग असल में है क्या। एक तो सिंपल हम समझते हैं हमारे घर के जैसे नॉर्मल लॉक्स हैं, ये कुछ गाड़ियों की सिंपल कीज़ हैं जिसकी हम डुप्लीकेट बनवा सकते हैं। ये की प्रोग्रामिंग क्या है आसान लफ्ज़ों में, ताकि हमारी ऑडियंस समझ सके और इसको देखे कि आगे से इस काम को कैसे किया जा सकता है और इसको कितने में स्टार्ट किया जा सकता है, काम को कितना टेक्निकल है आप भी सीख सकते हैं और कितने पैसों से अपने कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। इस तमाम डिटेल्स हम आपको इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं आबिद साहब की तरफ। आबिद साहब बताइएगा की प्रोग्रामिंग। हाँ जी, की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसा है कि आज से कोई 10-15-20 साल पहले एक आम नॉर्मल सी गाड़ियाँ आती थी, जैसे सुजुकी मेहरान है, आल्टो है या कोरोला वगैरह थी। तो उसके बाद सिक्योरिटी जो इन्हेंस हुई और उसमें बेहतर सिक्योरिटी आ गई, तो उसमें एक ट्रांसपोंडर की है जो अब चाबी जिसके अंदर एक चिप होती है और वो हम गाड़ी में लगाते हैं तो वो गाड़ी उसको डिटेक्ट करके फिर उसका इंजन स्टार्ट करने का ऑर्डर करती है। तो वो ये काम है। अभी जो यानी कि प्रोग्रामिंग वाली जितनी भी गाड़ियां हैं जिसमें मोबिलाइज़र है वो सिक्योर हैं, वो चोरी होने से बच जाती हैं। जैसे कि आप देखें कोरोला है, 2016 से पहले तो इतनी सिक्योर नहीं थी। 2016 के बाद उसमें भी मोबिलाइज़र आ गया। आपकी अभी जो नई आल्टो आ रही है, नई कल्टस आ रही है, पाकिस्तानी गाड़ियाँ तकरीबन जितनी भी अब आ रही हैं वो सब सिक्योर हो चुकी हैं। उससे पहले गाड़ी इतनी सिक्योर नहीं थी, चोरी की रेशो बहुत ज़्यादा थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो काफ़ी जो है वो कवर हो चुका है, गाड़ी बहुत ज़्यादा सेफ़ है और ये इसी वजह से कि उस पर प्रोग्रामिंग है। और प्रोग्रामिंग ये आम पहले जो आम सादी सी चाबी है तो ये फ़र्क तो आया ना। अभी सब ये प्रोग्रामिंग वाली जो कीज़ हैं ये बनाना कितना मुश्किल है और इस वक्त अगर हम नॉर्मली बात की जाए, इस वक्त जो मार्केट की सबसे कम बजट की और सस्ती गाड़ी है इस वक्त आल्टो की बात की जाए, तो आल्टो की जो की है ये कितने में इसकी हमें कॉस्ट पड़ती है और इसको हम कितने में सेल करते हैं? जी देखें, असल बात ये है, अगर आप सुजुकी कल्टस या आल्टो की बात करें तो अब अगर वो चाबी गुम हो जाए तो तकरीबन कोई 6,000 से 12,000 रुपये के दरमियान वो चाबी बन जाती है। लेकिन पहले ये नॉर्मल सी आम सी चाबी होती थी
जो 1000-500 रुपये में बनती थी, लेकिन उस वक्त गाड़ी चोरी होने का जो है ना वो रेशो बहुत ज़्यादा था। अब ये एक सिक्योर की है और की डेफिनेट महंगी होती है, और इसको जो टूल होते हैं प्रोग्राम करने के लिए वो भी महंगे हैं, और इसीलिए चाबी की कॉस्ट ज़्यादा है। तो ये बताइएगा, जो 6,000 रुपये में अगर हम की बना के जो दे रहे हैं, वो 6,000 की हमें कॉस्ट कितने में पड़ रही होती है उसकी? और चिप्स वगैरह तमाम आपका मटेरियल डाल के इम्पोर्टेड सारी चीज़ें हैं आपकी, जैसा कि आपने बताया, तो ये हमें कॉस्ट कितने में कर रही होती है, ताकि हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा एक रफ़ आइडिया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी नज़र आ जाए कि एक की के पीछे हम कितना % मार्जिन निकाल सकते हैं? देखें, ये तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिज़नेस में कुछ आइडिया होनी चाहिए, वही बेहतर है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया ये है कि अगर वो 6,000 रुपये की चाबी है तो 2-3 हज़ार रुपया वो कमा रहा है प्रोग्रामिंग करने वाला, क्योंकि उसके लिए उसको जो उसके टूल यूज़ होते हैं वो काफ़ी महंगे हैं, और वो टूल वो डेफिनेट वो ख़रीदता है तो उसमें उसकी कॉस्ट भी शामिल है। फिर उसने जो काम सीखा है उसके पीछे एक पूरी उसकी 5-10 साल की रियाजत है, मेहनत है, तो डेफिनेट वो भी उसका हकदार है। अभी सब ये टूल्स की बात करें, टूल्स ये फिज़िकल टूल्स हैं और या ये कंप्यूटर के टूल्स हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिज़िकल टूल से तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। डेफिनेट वो गाड़ी के अंदर एक ओबीडी पोर्ट होती है जिसमें आप लगा के तो वो आप टूल से प्रोग्राम करेंगे, जैसे ये पीछे पड़े हुए हैं या ऊपर टूल देखेंगे, और भी इस तरह के काफ़ी टूल हैं जो कॉस्टली टूल होते हैं, और डेफिनेट उसकी कॉस्ट उसमें शामिल होती है। तो कॉस्ट जब शामिल होगी तो वो थोड़ी सी महंगी होगी, लेकिन ये कुछ इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। अगर आप देखें तो आपकी गाड़ी कितनी सिक्योर है। तो अच्छा नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि आबिद साहब ये बिज़नेस कर तो रहे हैं 30 साल से, और इन्होंने अपना नाम पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी बनाया है। लेकिन एक चीज़ आपने अपने इंट्रोडक्शन में हमें नहीं बताई हमारी ऑडियंस को, कि आप इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप इस बिज़नेस को करने में या इस स्किल को सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप आबिद साहब से सीख भी सकते हैं। आबिद साहब, इस कोर्सेज़ के बारे में बताइएगा कि ये क्या कोर्सेज़ हैं और कितने में किए जाते हैं, कितना दुरानिया है? जी, कोर्सेज़ हमारे 3-4 तरह के हैं। इसमें बेसिक कोर्स भी है जिसमें रेजिडेंशियल और डोमेस्टिक क्लॉक्स वगैरह हैं। उसके बाद हम आम जो कीज़ हैं उनका कोर्स भी है, और उसके बाद हम की प्रोग्रामिंग का कोर्स भी एक स्पेशल कोर्स करवाते हैं। हम ये कोर्स ऑनलाइन भी करवा रहे हैं, ऑफ़लाइन भी करवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमसे ये स्किल लेके जा रहे हैं वो बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अभी साहब, बेसिक को ही अगर हम ज़हन में रखें ताकि हमारी ऑडियंस को अंदाज़ा हो जाए कि बेसिक क्या है, कितनी देर का कोर्स है और कितने में किया जा सकता है, तो इसके बारे में बताइएगा। जी, बेसिक भी तकरीबन अगर आप देखें तो बहुत जल्द कोई अच्छे माइंड वाला सीख जाए तो उसको 2 माह तो लगेंगे। 2 माह का ये कोर्स तो है। जी, और जो बिल्कुल। फीसिस हैं आपके कोर्सेज़ की, उसके बारे में? फ़ीसिस इसमें डिफरेंट है। वो जब कोई कस्टमर हमसे कोई करेगा, रब्ता करेगा तो हम उसको बताएंगे। फ़ीसिस मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ की मुख्तलिफ़ फ़ीसिस होती हैं। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, कुछ ऑफ़लाइन कोर्सेज़ होते हैं, कुछ फ़िज़िकली उनको यहाँ पे आना पड़ता है, कुछ ऑनलाइन भी हो जाते हैं। इसमें हम थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करवाते हैं और बेशुमार प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो हमारे पास तो बहुत जदीद टूल हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसमें बेहतरीन है जी। अब इनकी वेबसाइट भी इसी वीडियो में मेंशन कर दी जाएगी, आप वहाँ पे इनके कोर्सेज़ देख सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप उस पर देखें, इनसे रब्ता कर सकते हैं कि आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, कौन सी स्किल सीखना चाहते हैं, उसके क्या चार्जेस हैं, क्या दुरानिया है, वो सीख के आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। हमारी ऑडियंस की सिर्फ मोटिवेशन के लिए अगर हम सिर्फ बेसिक की बात करें, उस बेसिक स्किल को की जो आपकी है उसको सीखने के बाद इसको बिज़नेस सेटअप करने में कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और उसके बाद कितना कमाया जा सकता है? ये कीज़ का जो बिज़नेस है कुछ इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए इसको शुरू करने के लिए। बंदा होनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार, दयानतदार होना चाहिए, कुछ ऐसा कोई रॉन्ग साइड ना जाए, तो वही बड़ी बेहतरीन इसकी मतलब अगर 20-30 हज़ार से वो अच्छी अर्निंग कर सकता है। अगर वो अच्छी स्पेस पे जाए, अच्छी जगह पे उसका वो कोई काम जो शुरू करे, तो वो तकरीबन पर मंथ 40-50 हज़ार कमाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि 25-30 हज़ार से काम शुरू किया जा सकता है और उसके बाद 50-60 हज़ार रुपये मुनाफा कमाया जा सकता है। ये सबसे बेसिक स्किल है। लेकिन अगर हम इस बेसिक स्किल को थोड़ा सा प्रो कर लें, थोड़ा सा एडवांस कर लें, जिसमें हम प्रोग्रामिंग भी सीख लें, तो उस सेटअप को करने के लिए कितनी जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसमें टूल्स भी ज़ाहिर बात है ख़रीदने पड़ेंगे, और उसके बाद कमाई कितनी हो सकती है? जी, अगर आप इसको प्रो कोर्सेज़ करते हैं, आप इसको इन्हेंस कर लेते हैं, आप इसमें एक मास्टर बन जाते हैं, इसमें आपको यानी कि A to Z आपको सब कुछ आता हो, और आप इसको स्टार्टिंग 1.5-2 लाख से कर लें, तो तकरीबन आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये हमारा जो काम है की प्रोग्रामिंग का, की कटिंग का, की मेकिंग का, ये पूरी दुनिया में आप किसी भी गांव, किसी भी जगह जाके कर सकते हैं।
इसमें तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है कि आपके लिए कोई मुश्किल हो, तो आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। और बाहर दूसरे मुल्कों में इसकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। अभी साहब ये दूसरे मुल्कों में जो डिमांड वाली बात है ये हम आपसे सेकंड पे करेंगे। पहले ये बताइएगा कि अगर एक साहब हैं जो ये स्किल में इंटरेस्टेड हैं, वो आपसे सीख लेते हैं, अब उन्होंने किसी जगह पे अपनी शॉप वगैरह बना ली, क्या काफ़ी है कि उसके अलावा उनको मार्केटिंग भी कुछ करनी पड़ेगी अपनी? जी डेफिनेट, देखें अब तो सोशल मीडिया का दौर है और हर बंदा सोशल मीडिया यूज़ करता है। वो अपना एरियाज़ में उसको थोड़ा सा तो उसको करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा वो करेगा उतने उसको बेनिफिट होगा। ठीक हो गया। अभी सब ये बताइएगा, ये जो कोर्सेज़ की हम बात कर रहे हैं, इन कोर्सेज़ को सीखने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे हमारी ऑडियंस कि वो की जो प्रोग्रामिंग है उसके अलावा क्या क्या सीख सकती हैं और किस काबिल हो जाएंगे? उनको थोड़ी सी काबिलियत का बता दें कि क्या क्या कर सकते हैं वो। देखिए जी, ये जो काम सीखेंगे वो तो कर ही सकते हैं जी। इसके अलावा ये उन पे ही डिपेंड है, आप जितनी मेहनत करें उतना ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं और उतना ही आगे अपने स्किल को लेके जा सकते हैं। आप उसमें अटैचमेंट लगा दें, आप उसमें जो भी बाहर आपको जो भी शशके शुशके हैं, जैसे अभी आप मुझे कह रहे थे कि मेहरान को पुश स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेहरान को भी पुश स्टार्ट किया हुआ है। ये तो अपने शौक की बात है ना जी। ये आप के कोर्सेज को सीखने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि मेहरान का पुश स्टार्ट कर लेंगे। सर ये कोई इतना बड़ा काम अच्छा नहीं। अब देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आपको मिलती है तो उसके अंदर उसका पूरा डायग्राम है कि आप उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा और क्या क्या किया जा सकता है? आप मेहरान को एग्जांपल देके बताएं कि मेहरान को हम कोई जंबो जेट बनाना चाहते हैं, ये बता दें कि क्या क्या मेहरान के साथ अल्ट्रेशन कर। आप मेहरान को क्या बनाना चाहेंगे? अब मेहरान तो खुद मेहरान नहीं रह गई, अब तो वो डेवलप होकर अल्टो हो चुकी है। तो बहरहाल आपके शौक हैं, आप मेहरान को हम देखें कि अगर मेहरान की बात करें तो कई लोगों ने उसमें सनरूफ लगा दिया है, कई लोगों ने उसको और लंबी करने के लिए काट के उसको लेमोजिन बना दिया है। कुछ भी कर सकते हैं। मेहरान एक ऐसी गाड़ी है कि आप उसके साथ कुछ भी कर लें। अच्छा, मेहरान के अलावा जो बाकी गाड़ियां हैं हम उनके साथ भी यही सारे काम कर सकते हैं? वो दिल दहल जाता है एक दफ़ा। मेरी गाड़ी पुश स्टार्ट नहीं है, मैं उसको पुश स्टार्ट कन्वर्ट कर सकता हूं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। और वो कुछ सिक्योरिटी का ऐसा फंक्शन कि अगर मैं अपनी गाड़ी के रिमोट में बटन ऐड कर लूं कि मेरी गाड़ी जो है बाहर से ही मैं बटन प्रेस करूं गाड़ी स्टार्ट हो जाए। जी बिल्कुल हो सकती है, ये कोई स्टार्ट हो जाए। क्योंकि मैं जब दुबई में था तो हमारे पास जो गाड़ी थी उसके अंदर हम बहुत गर्मी होती थी, तो हम कहते थे गाड़ी में जाने से पहले ही जो है ना उसको AC चला देते थे। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये आफ्टर मार्केट ऐसी किट्स मिलती हैं जो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन आप उसमें आफ्टर मार्केट कुछ चीज़ें हैं जो इंस्टॉल कर सकते हैं। आप गाड़ी को अंदर जाने से पहले हीट एंड कूल कुछ भी कर सकते हैं। अगर सर्दियाँ हैं तो आप उसका हीटर ऑन करें, गर्मियाँ तो AC ऑन कर लें। तो ये सारे फंक्शंस आप कर सकते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी को कैसे मजीद एनहांस किया जा सकता है गाड़ियों की? देखिए, ये पुश स्टार्ट, प्रोग्रामिंग की, इमोबिलाइजर, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है ऐसा कि कुछ ऐसा जादू हो जाए कि बस मेरे अलावा मेरी गाड़ी कोई ना चला सके? देखिए, इसमें ट्रैकर भी हैं, आप उसको सेल्फ ट्रैक कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से उसको उसकी लोकेशन लोकेट कर सकते हैं, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप इनसाइड की जो आवाज़ें हैं वो सुन सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। होने को तो सब कुछ ही है सर। इसमें बायोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं? जी वो तो बहुत पहले से आ चुके हैं, बायोमेट्रिक फंक्शन हैं, नंबरिंग के फंक्शन हैं। सर हमारी गाड़ियों में नहीं है ना, आपकी तो हिस्ट्री है ना इस चीज़ की, हमारी गाड़ियों में नहीं है। अगर आप गाड़ी में बायोमेट्रिक फंक्शन करना चाहते हैं, पुश स्टार्ट करना चाहते हैं और इस टाइप की और बड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो कोर्सेज़ वगैरह करवाए जा रहे हैं, तो एक कोर्स में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और कर सकते हैं। जी बेहतरीन है जी। अब आते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे इस काम की जो है मांग है उसके बारे में बताइएगा कि आप अपनी स्किल्स को और अपने कोर्सेज़ को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे सेल कर रहे हैं और ये कहाँ कैसे मुमकिन हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लास्ट 30 ईयर से कर रहा हूँ और तकरीबन मैं इस काम में आधी से ज़्यादा दुनिया घूम चुका हूँ। बेशुमार मुल्कों में गया हूँ और मेरे बेशुमार दोस्त हैं, बेशुमार मेरे स्टूडेंट हैं पूरी दुनिया में फैले हुए। और अभी भी कनाडा, USA और UK और इस तरह काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज़ कर रहे हैं लड़के और बेहतरीन अर्निंग कर रहे हैं। टाइमिंग का हमें इशू होता है, आपको पता होगा कि पाकिस्तान की उनकी टाइम जोन का थोड़ा डिफरेंस होता है, तो उसमें हमें थोड़ा करना पड़ता है। लेकिन जो हमसे काम सीख लेते हैं वो बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं। अभी साहब एक क्वेश्चन हमें स्टार्ट में कर लेना चाहिए था लेकिन हम मिस कर गए, वो ये है कि ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को, ये स्किल सीखने के लिए एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी बंदा किसी भी एजुकेशन लेवल पे है या बिल्कुल अनपढ़ है कि वो भी इस काम को कर सकता है या नहीं? नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। मैं सॉरी टू से अनपढ़ आदमी जो इसको बिल्कुल नहीं कर सकता। चले मैं ज़्यादा नहीं कहता तो मिनिमम मैट्रिक हो, जिसको बेसिक अपने जो एंड्रॉयड फ़ोन चलाना जानता हो तो वो ही इन कंप्यूटर को चला सकता है। अब जिसको ये हाव नाव का पता नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता।
तो इसीलिए मिनिमम आपको ना मैट्रिक जो है ना वो पास होना चाहिए। मिनिमम मैट्रिक की तालीम लाजिम है ताकि आप इन टूल्स को, इक्विपमेंट्स को यूज़ करके जो है कारोबार को कर सकें और अपना रोज़गार कमा सकें। इन दी एंड आबिद साहब, हमें हमारी ऑडियंस को एक पॉजिटिव मैसेज इस कारोबार में सक्सेसफुल होने के लिए क्या देना चाहेंगे आप? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि इससे पहले मैं एक और मैसेज अकामे वाला को देना चाहता हूँ, वो ये कि हमारे काम को रेगुलाइज किया जाए और इसमें इसके लिए कोई लाइसेंस हो कि हर बंदा उठ के इस काम को शुरू ना कर ले। तो मेरा ख्याल है ये आपके लिए, ये सबके लिए बेहतर होगा। आपकी जो है रिक्वेस्ट ये इस वजह से कर रहे हैं कि ये काम काफ़ी सेंसिटिव है। जी बिल्कुल, डेफिनेट ये काम बहुत सेंसिटिव है। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि इसको जो है ना वो एक प्रॉपर जो है ना वो रेगुलेट बिल्कुल होनी जो चाहिए, कि लाइसेंस इशू करें इस काम का, कि ऐसा नहीं कोई भी बंदा इस स्किल को सीख के उसको मिस यूज़ भी कर सकता है। असल में मिस यूज़ ना हो इस स्किल का, इस काम का। इस वजह से इन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। देखिए इससे रेवेन्यू भी तो जनरेट होगा ना। अगर लाइसेंस हो, लाइसेंस की फ़ीस हो, तो ये हमारी गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू जनरेट होगा और उनको पता लगेगा यहाँ पे जो की प्रोग्रामिंग या चाबी बनाने वाले हैं वो कितने हैं, ताकि ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन जब तक नहीं है तब तक आपके लिए मज़े की चीज़ ये है कि कोई लाइसेंस नहीं और कोई उसकी फ़ीस नहीं है, कोई टाइम नहीं लगना। जब आपने स्किल सीख ली, एक छोटी सी अपनी जो शॉप क्रिएट करें और अपने बिजनेस को स्टार्ट करें और कमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे पहले होनेस्टी लाजमी है। इसमें जो भी बंदा काम करे वो अपने काम के साथ मुखलिस हो। देखें, हम पैदा करना चाहते हैं एक हुनरमंद वो आदमी जो रिज़्क़ हलाल कमाए, ना कि हम किसी और तरीके से उसको किसी मतलब तरफ ये मूव करते हैं। हम ये चाहते हैं कि रिज़्क़ हलाल कमाए और अच्छा कमाए। तो ये हमारी ये रिक्वेस्ट है और यही पैगाम है सबके लिए। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, आपने इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी और हमारी ऑडियंस को एक ऐसे बिज़नेस आइडिया से आगाह किया जिसके बारे में हम भी अवेयर नहीं थे। हम बिज़नेस स्टोरीज़ करते रहते हैं अपने चैनल पे, लेकिन इस स्टोरी के बारे में हमें भी नहीं इल्म था। तो यकीनन हमारी ऑडियंस को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात दरकार हैं तो आबिद साहब का नंबर और वेबसाइट वगैरह इसमें वीडियो में मेंशन कर दी गई, आप उनसे रब्ता करके मज़ीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।